हेलो मेरे प्यारे मित्र, कैसे हो? बढ़िया लो सब। तो यहाँ बात करेंगे आज हीरोन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं। बहुत ही आसान तरीके से। हीरोन के सूत्र की क्लास नंबर 4 है। इसके पहले हम 3 क्लासें ले चुके हैं और उन तीनों क्लासों में हमने इस चीज को समझ लिया है पूर्ण तरीके से। जी स्टेप का थोड़ी सा ऊंचा लेवल है, इससे नीचे लेवल के हम सवाल पूरे सॉल्व कर चुके हैं। तो इस सवाल को सॉल्व करेंगे सिर्फ 2 से 4 मिनट में। लेकिन आपको एक बार सवाल को समझने की जरूरत है। एक त्रिभुजाकार भूखंड प्लॉट समझते हो ना, जो आपका मकान होता है प्लॉट सभी लोग जानते हैं। प्लाट जानते हो ना। प्लाट की भुजाओं का अनुपात है 3:5:7 है। ये त्रिभुजकार ऐसा प्लाट आपने लिया। इस प्रकार का प्लाट कोई नहीं लेता है, इस प्रकार का प्लाट लेता है सब कोई, ठीक है। लेकिन उसने बताया कि त्रिभुजाकार एक प्लाट है, ठीक है। एक त्रिभुजाकार प्लाट जिसका परिमाप समझते हो। इन तीनों भुजाओं का मान। तीनों भुजाएं कौन कौन सी दी आपकी? एक है 7x, एक है 5x और एक है आपकी 3x। इन सभी का मान 300 मीटर पर, इसका परिमाप 300 मीटर है। तो आपको सवाल देखिए, एक त्रिभुजाकार भूखंड की भुजाएं। तो सबसे पहले हल करेंगे इसे किसके? हीरोन के सूत्र से इसे हल करना है, ये बात आपको ध्यान रहनी चाहिए। तो आपने देखा कि पहली भुजा आपको देखो, त्रिभुजाकार भूखंड की 3 भुजाएं। त्रिभुजाकार भूखंड की भुजाएं कौन कौन सी होगी? आपको यहां गिनती से लिख दोगे तो मालूम नहीं चलेगा। तो हमारा 3x है, 5x है और 7x है। 3 आपकी भुजाएं हैं और इन सभी भुजाओं का उसका परिमाप, मतलब सभी भुजाओं का त्रिभुज का परिमाप। आपको त्रिभुज का परिमाप यहां दिया गया है 300 मीटर। लेकिन यहाँ 3 भुजाएं आपको पहले ही पता है कि 3x है और 5x है और तथा 7x है और बराबर में होगा 300 मीटर। तो यहां से देखो 15x हो जाएगा आपका, बराबर में रहेगा 300 मीटर। तो एक भुजा की लंबाई निकल आएगी आपकी कितनी निकलेगी? यहां से 15 का भाग दोगे आप तो यहां से निकलेगी 15 दूनी 30 यानी 20, यानी x का मान आपका आ जाता है 20। तो यहाँ जो साथ में इसके x लगा है, इससे क्या मतलब हुआ कि जो आपकी पहली भुजा होगी, यानी इसका वो साथ में गुणा कराएंगे, इसका 20 से, इसका 20 से और इसका 20 से। तो यहां से निकल त्रिभुज की तीनों भुजाएं, त्रिभुज की भुजाएं। तो त्रिभुज की भुजाएं कैसे आपको मालूम होगा? जी आप ऊपर देख चुके हो कि पहली वाली भुजा 3 है और 3x का मान 20 है हमारा। तो यहां से पहली भुजा निकली हमारी 60 और दूसरी भुजा आपको मालूम है कि 5 है और x का मान 20 है। तो दूसरी भुजा निकली आपकी 100 मीटर निकली ना। फिर आपने देखा उसी के आगे 7x था, तो 7 गुणे कर देते हैं 20 तो 140 मीटर। सब में मीटर लगा लीजिएगा, सब में मीटर। इतना आपको मालूम हो गया है पूरा, आपको इतना मालूम चल चुका है पता। तो आप बताइएगा, इसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो पहली बात तो होता है हमारी बात ये है कि इन सभी का हम मान ज्ञात कर चुके हैं कि इतनी भुजा है। पर इतनी भुजा होने के साथ साथ आपको अब इसका अर्ध परिमाप भी ज्ञात होना चाहिए। परिमाप तो आपको ज्ञात हो चुका है कि कितना है, पर इसका आपको और अर्ध परिमाप इसका आधा होता है, यानी इसका अर्ध परिमाप क्या होगा? इसका अर्ध परिमाप होगा आपका 150। अगर आपको ज्ञात करना है तो हम पिछली क्लास में बता चुके हैं कि परिमाप को हम किस तरीके से ज्ञात करते हैं। तो मेरे भाई इसके बाद वहां आपको वो क्लास अटेम्प्ट कर लेना है। अर्ध परिमाप को डिनोट करते हैं एस से। यहां से पहली भुजा आपकी 60 है, दूसरी भुजा आपकी 100 है और तीसरी भुजा यहां से 140 बटे में 2 होता है, क्योंकि अर्ध परिमाप का सूत्र होता है। चलो यहां लिख देते हैं अर्ध परिमाप का सूत्र, नहीं तो फिर आपसे फिर दिक्कत में जाना है। a + b + c बटे होता है 2, इसलिए हमने लिख दिया यहाँ 60 + 80, 60 + 100 + 140। तो यहां से निकलता है 300 का मतलब 150 मीटर। अर्ध परिमाप हमारा 150 मीटर यहां से हो चुका है। इसके बाद हमें देखना है त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो हीरोन साहब का सूत्र लिखते हैं कैसे? हीरोन का ही हमें सूत्र लगाना है। तो हीरोन का सूत्र लिख दिया, अंडर का अंडर है, s का s, s - a, s - b और s - c। ये हमारा फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले में जब मान रखा हमने, तो आप नीचे देखिएगा एक बार जस्ट तुरंत। s का मान आपको मालूम है कि 150 है और s का मान जब 150 है और a का मान मालूम है कि a का मान 60 है,
ये तो मालूम है ना सभी को। इसके बाद देखा कि एस का मान 150 और इसके बाद 100 है का मान बी का, इसके बाद 150 का 150 और 140 का 140। इसी को आगे कर दे, किसी को दिक्कत तो नहीं होगी। इसके नीचे आपको करना है 150 का 150 रहेगा, यहां से आपने घटा दिया तो बच गया आपका 90 बच गया। गुणा का गुणा सब गुणा में है तो यहाँ वहां कर दो, कोई भी किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ से 100 में से घटाया आपने 150 तो बचे 50, यहाँ से घटाए तो बच गए आपके 10। आप देख लीजिएगा अंडर रूट से बाहर कैसे निकलते हैं। अंडर रूट से बाहर तभी निकलते हैं जब वर्ग की कोई संख्या मिल जाए। तो यहाँ से आपने 1 2 3 4 जीरो देखे तो जो 2 जीरो बाहर निकाल दो, 2 जीरो अंदर 2 जीरो निकले तो 2 दूनी 4 हो जाएंगे। यहां से देखा आपने कि 15 नम्मा कितना होता है, 15 नम्मा होता है 15 नम्मा 135 होता है, 15 नम्मा 135 होता है। लेकिन बाहर कैसे निकलेंगे, 15 नम्मा 135 होता है, 15 होता है 75, 15 हुआ। हमने 15 यहाँ से जी जीरो तो अपन ने बाहर निकाल लिया, कट गया सबका जीरो जीरो, यहाँ से हमने बाहर निकाल लिया। फिर आपने देखा 15 होता है, मतलब 75 होता है 225, तो यहाँ से 15 फिर से निकल आया, बच गया अंडर रूट का 3 बाहर, और यही हमारा इसका आंसर है। तो यहाँ से हमने देख लिया है पूरी तरीके से। तो आपको अगर सही तरीके से सही ढंग से समझ में नहीं आया है तो मेरे भाई पीछे की क्लास एक बार आपको अटेम्प्ट करनी पड़ेगी। पीछे की क्लास अटेम्प्ट करने के बाद इस क्लास को दोबारा देखिएगा। अगर फिर भी आपको समझ में ना आए तो फिर भाई मेरे प्यार सा कमेंट कर दीजिए, उसमें जो भी आपके डाउट है तो मैं आपको दोबारा समझाऊंगा। इसलिए आपने यहाँ से देख लिया पूरा सवाल ये दिख गया है। यहाँ त्रिभुज का भूखंड का क्षेत्रफल निकाला तो इसका भूखंड का क्षेत्रफल आ गया आपको 1500 अंडर रूट का 3। अगर इसको पूरी तरीके से अंडर रूट में लिखा रहने दिए जाए तो होगा आपका 225 गुणे 3, 225 गुणे 3 कर दो आप तो 25 75 होता है, 225 यानी 550, 7 यहाँ हो जाएगा 75,000, सॉरी 75। इसको अगर सही तरीके से लिखा जाए तो किस प्रकार से होगा आपका, इसको अगर लिख दें तो 200 होता है 25, इसका वर्ग 15 का, और यहाँ से फिर से 4 जीरो के 4 जीरो लग जाएंगे और 3 का इसमें गुणा हो जाएगा। तो यहाँ से देखो तो यहाँ से निकलता है 775 और 4 जीरो का 4 जीरो का 10,000 10,000 1 लाख 10 लाख, यानी कितना हो जाएगा 77,50,000 वर्ग मीटर। तो 77,50,000 वर्ग मीटर इसका आंसर होगा अगर उसी तरीके से लिखते हैं जिस तरीके से यहाँ पर इसका सबका रूट होगा, और जी हमारा आंसर। तो भाई मेरे सभी को समझ में आ गई हैं चीजें, तो अपने दोस्तों को इसे शेयर कर दो, और वीडियो में नया हो तो वीडियो को लाइक करो, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मेरे भाई अब करते हैं क्लास का अंत। सभी को दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।